हेलो। मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैंने रीनीट 2026 में 551 मार्क्स स्कोर किया है। मैंने COT भी दिया था और उसमें मैंने 79 आउट ऑफ 1000 मार्क्स स्कोर किया था। तो आज बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि मैंने कौन से रिसोर्सेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यूज़ किए थे और मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे। चलिए इस पर बात करते हैं, ठीक है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि मैंने स्टार्टिंग में ओम पांडे सर का लेक्चर लिया था पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के लिए। तो मैंने उनके नोट्स बनाए थे और प्रॉपर नोट्स बनाए थे एक्चुअली, मतलब जो भी वो लिखवाते थे सब कुछ। आपको मैं भी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। मतलब मैंने सब कुछ लिखा था, जो भी उन्होंने लिखवाया था, सब कुछ। केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत बड़ा लेक्चर था उसका, लेकिन मैंने सब कुछ लिखा था। और एक्चुअली मैंने नोट्स पीरियोडिक टेबल का तो खासकर बहुत बार पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल का। तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे 2 चैप्टर के स्टार्टिंग में 11th वाले, बस पीरियोडिक टेबल का क्योंकि मैंने कभी लेक्चर फुल नहीं लिया था, और केमिकल बॉन्डिंग का उसका भी मैंने कभी फुल लेक्चर नहीं लिया था। वो दोनों मैंने ओम पांडे सर से पढ़ा और बहुत अच्छे से वो उन्होंने क्लियर करवाया था। मतलब बहुत सही एकदम। मतलब आप पढ़ के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये दोनों किया था और इसका मैंने प्रॉपर बार रिवाइज़ किया है। कितना ही बड़ा नोट्स हो, मैंने एकदम प्रॉपर रिवाइज़ किया क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ही उन्होंने D ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक सब खत्म कर दिया था। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ता, दोबारा आप पढ़ते ना आपको लगता है रिवाइज़ कर रहे हो ऐसा। तो मैंने उनसे अच्छे से पढ़ा था। ये हो गया मेरा फुल नोट्स और इसको मैंने बार रिवाइज़ किया था। आप भी करना, ठीक है। फर्स्ट 2 चैप्टर और इनऑर्गेनिक में ज़्यादा सिलेबस है भी नहीं। और अब मैं बताती हूँ कि मैंने जो लेक्चर नहीं किए थे P ब्लॉक, D ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मैंने मेरा पहले ही पिछले अटेम्प्ट में 125 या 24 के लिया था, उसमें अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए थे और बार अच्छे से पढ़ा था। तो मेरा कंसेप्ट क्लियर था, तो मैंने नहीं करा। तो मैं आपको वो भी अभी दिखाया थे, एक सेकेंड। आप इसमें NCERT भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, मतलब प्रिंट करवाए थे, एक्चुअली मुझे एक रैंडम टेलीग्राम पे चैनल पे मिले थे, मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे। तो मैंने बस उसी को यूज़ किया और उसी से मेरा काम हो गया। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ क्या है। ये है वो शॉर्ट नोट्स इनऑर्गेनिक का। एक्चुअली इसको मैंने बस P ब्लॉक के लिए यूज़ किया था। DNF ब्लॉक के लिए मैं NCERT से ही पढ़ी थी, डायरेक्ट उसको याद करी कि DNF ब्लॉक, इसमें P ब्लॉक का कंसेप्ट मतलब शॉर्ट नोट्स से अच्छा दिया हुआ है, पूरा एकदम ट्रेंड सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन जो DNF ब्लॉक का था ना, मुझे उसमें थोड़ा सा लगा था कि नहीं, मुझे थोड़ा इसमें तो हटाया भी है ना सिलेबस से, उसमें कुछ भी नहीं हटाया था। तो इसलिए मैंने कुछ भी उसमें छेड़छाड़ नहीं किया, वो बस NCERT से अच्छे से हाईलाइट किया था और उसको अच्छे से बार रिपीटेड टाइप पे पढ़ा था। मैं आपको भी दिखा दूँगी, अभी आपको ये दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ब्लॉक का शॉर्ट नोट्स और मैंने इसी से पढ़ा था दोनों ईयर, लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी एकदम अच्छे से था। और जो भी मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट लगा था वो सब मैं हटा दी थी, और जो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट लगता था कि ऐड करने लायक है या फिर टेस्ट में कुछ मिला है या NCERT में और इसमें नहीं है, तो मैंने सब ऐड ऑन कर दिया था। इसके अलावा कुछ भी मुझे पढ़ना नहीं पड़ा। P ब्लॉक के लिए एकदम रिस्क कंसाइज टाइप का था, सब कुछ था इसमें, सब कुछ। तो P ब्लॉक के लिए मैंने इसको यूज़ किया था और DNF ब्लॉक के लिए मैंने NCERT पे ही रिवाइज़ किया है। बार दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, वेट। हाँ, ये रहा। DNF ब्लॉक के लिए मैंने हाईलाइट करा था और इसी से बार जो भी मुझे लगता था कि कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो मैं इसी में अपना कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप का बना करके, कुछ ये छोटा सा टर्म्स कहीं लिख करके इस तरह से मैं पढ़ती थी। इससे पहले भी मैंने D ब्लॉक का नोट्स बनाया था, पर शायद वो है नहीं। मैंने मतलब उसका भी 1 शॉट लिया था जब 2024 में मैं पढ़ रही थी, उसका शायद मेरे पास शॉर्ट नोट्स है नहीं, तो मैंने उससे पढ़ा था। और कोऑर्डिनेशन के लिए भी मैंने 1 शॉट से किया था, बहुत पहले किया था, तो उसका नोट्स भी पढ़ा हुआ था मेरे पास। तो मुझे पता था कि ये सब मतलब मुझे आता है, तो मैंने इसका लेक्चर नहीं किया। उसकी जगह मैंने इसको रिवाइज़ करने पर ही अपना टाइम दिया। ये देखिए, पूरा अच्छे से नोट्स बना रखा एकदम लास्ट तक, सब कुछ जो भी मुझे लगा कि ऐड ऑन करने लायक है। ये सब देखिए, जो रेड पेन से है, ये सब मैंने बाद में अपने मन से ऐड किया है, जब मुझे लगता है कि इससे कुछ क्वेश्चन आया है या फिर मुझे ये सब नहीं आता है। और भी मैंने बहुत कुछ ऐड किया हुआ है, जो भी मुझे लगता है कि मेरे नोट्स में नहीं है, चुपचाप ऐड कर लो, इतना दिमाग नहीं लगाना है, बार कौन बनाएगा। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप अपना ऐड कर सकते हो, जो भी आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर वाला चैप्टर। देखिए, मेरा NCERT में ये चीज़ था और हमको ये पता नहीं था, टेस्ट में आया था तब मुझे पता चला था, मैंने बस चुपचाप उसको ऐड कर लिया। ऐसे मैं यूज़ करती थी। या फिर जो बार गलती हो, देखिए 2-3 बार मेरा ये चीज़ गलती हो रहा था, मैं इसको 2 बार स्टार लगाया। देखिए अगर क्या क्वेश्चन में था, मैंने लिखा भी था, इस तरह से मैं यूज़ करती थी। या फिर कुछ अपना ट्रिक बना लिया, NCERT में है, मुझे नहीं आता है, इस तरह से मैं बना करके और इनऑर्गेनिक का ऐसे ही करती थी। तो मैंने बस ये सब यूज़ किया है इनऑर्गेनिक के लिए, जो भी सॉरी ये सब मैंने यूज़ किया है इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। और शॉर्ट एनालिसिस के लिए मैंने उसका नोट्स पूरा प्रॉपर बनाया था, 1 शॉट से ही देख करके, और उसको बस रटते चली गई थी। जो इंपॉर्टेंट, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बार आ रहा था
उसको भी बस सर्च चले गई थी, वो भी किसी कॉपी में होगा, मुझे ध्यान में नहीं है, बट वो भी है कहीं, ठीक है। बस इतना ही करना था इनऑर्गेनिक में। अगर आप अच्छे से लेक्चर पहले ले चुके हो, फिर मैं रिकमेंड करूँगी एक बार ओम पांडे से पढ़ लो, आपको खुद पता चल जाएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग तो ज़रूर पढ़ो, लॉन्ग लेक्चर्स में पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद आप वन शॉट से पी ब्लॉक कर लो, DNF ब्लॉक कर लो, कोऑर्डिनेशन कर लो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको वो सब चैप्टर्स आते हैं तो। सॉल्ट एनालिसिस का तो फुल ऑन वन शॉट पे ही जाओ, कोई फुल लेक्चर करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वन शॉट करो, उसका नोट्स बनाओ, उसको बार बार बस याद करो, क्योंकि वो याद करने वाला ही चीज़ है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और इनऑर्गेनिक को बायो की तरह ट्रीट करो, ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर मत भागो, कहीं और से नहीं आने वाला है। इसको याद करो 95%, 5% क्वेश्चन लगाना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ फिर से इसका एंट्री हो गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मैंने PW का लिया था, बहुत पहले ही लिया था एक्चुअली, 2 साल 1-1.5 साल पहले लिया था, 2024 तक का है ना, इसमें 2025 में लिया था, मतलब इसको ही यूज़ किया था क्योंकि मेरे पास तो 2025 का पेपर था ही ऑफकोर्स, तो मैंने इसको यूज़ किया था। इसका इनऑर्गेनिक का जितना भी था क्वेश्चन था चैप्टर वाइज आराम से लगाया मैंने बार बार, और जो भी मैं गलती थी उसको मार्क कर लेती थी, उसी को बार बार पढ़ा। और बस याद करो, ये याद करो, फुल ऑन बायो है ये, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप से पढ़ते जाओ, कंसेप्ट वाले याद करते जाओ, रट्टाफिकेशन वाले रटते जाओ, काम हो जाएगा। बस इतना ही करना था इस वीडियो के लिए, इतना ही। थैंक यू, बाय। और हाँ, ऑर्गेनिक इसके बाद आएगा तो वेट करो, स्टे ट्यून्ड।